नमस्ते मित्रों, मेरा नाम कुणाल चंद्राकर। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ श्रीमद् भागवत गीता का पंचम अध्याय, जो कि कर्म संन्यास योग इनका नाम है। तो अथ पंचमो अध्याय अर्जुनवाच। अर्जुन ने कहा, पहले मैं संस्कृत श्लोक बोलूँगा, फिर उसके बाद अर्थ समझाऊँगा। संन्यासं कर्माणः कृष्ण पुनर्योगेन संससि यच्छेयः यतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितं। श्री भगवान उवाच। संन्यासकर्मयोगस्य निःश्रेयसंकरावुभो तयस्तो कर्मसंन्यास सत्कर्मः विविश्यते। ज्ञेयः स नित्यसंन्यासी यो न दृष्टि न कञ्छान्ति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धा प्रमुच्यते। सांख्ययोगे पृथबालः प्रवदन्ति न पण्डितः एकमन्या स्थिता साम्यगुभ्यो वन्दन्ति फलम्। यत् सांख्ये प्राप्यन्ते स्थानं तथोग्यैरपि गम्यते। एकं सांख्यं च योगं च य पश्यन्ति न पश्यन्ति। संन्यासतु महाबाहो दुःखमाप्नुतो योग्यतः योग्ययुक्तः मुनि ब्रह्म नीचरेणाधिगच्छन्ति। योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजयात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मः भूतात्मः कुवनपि न लिप्यते। नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्यते तत्त्वितः पश्यश्नु स्पृज्घन्न सन्नाच्छ स्वपृश्यसन् प्रलपवन् सहस्रजगृणां सन्नतिमीशनापिह। इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयणः ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्गत्यागत्वा करोति या लिप्यते न सः पापेन पदपत्रमिमवाभ्यासे कायेन मनसा बुद्धया केवलैरेन्द्रियार्पिः। योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गत्यागत्वः शुद्धये युक्तकर्मफलं त्यागत्वः शान्तिमाप्नोति नैष्कण्टकम्। अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबन्धयते। अर्थ सुनेंगे। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, आप कर्म के संन्यास की और फिर कर्म योग का प्रशंसा करते हैं, इसलिए इन दोनों साधनों में से जो एक मेरे लिए भली भांति निश्चित कल्याणकारक साधन हो उसको कहिए। श्री भगवान बोले, कर्म संन्यास और कर्म योग ये दोनों ही परम कल्याण के करने वाले हैं, परंतु उन दोनों में कर्म संन्यास से कर्म योग साधना में सुगम होने से श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जो पुरुष ना किसी से द्वेष करता है और ना किसी से आकांक्षा करता है, वह कर्म योगी सदा सन्यासी ही समझने योग्य है, क्योंकि राग द्वेष द्वंद्वों से रहित पुरुष सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। उपयुक्त संन्यास और कर्म योग को मूर्ख लोग पृथक पृथक फल देने वाले कहते हैं, ना कि पंडित जन, क्योंकि दोनों में से एक में भी सम्यक प्रकार से स्थित पुरुष दोनों के फल स्वरूप परमात्मा को प्राप्त होते हैं। ज्ञानियों द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, कर्म योगियों द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। इसलिए जो पुरुष ज्ञान योग और कर्म योग को फल रूप से एक देखते हैं, वही यथार्थ देखते हैं। परंतु हे अर्जुन, कर्म योग के बिना होने वाले संन्यास अर्थात मन, इंद्रियां और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग प्राप्त होना कठिन है, और भगवत स्वरूप को मनन करने वाला कर्मयोगी परब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है।
जिनका मन अपने वश में है, जो जितेंद्रिय हैं और विशुद्ध अंतःकरण वाले तथा संपूर्ण प्राणियों को आत्म रूप परमात्मा ही जिसका आत्मा है, ऐसा कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता। तत्व को जानने वाले सांख्य योगी तो देखते हुए, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ तथा आँखों को खोलता और मूंदता हुआ भी सब इंद्रियां अपने अपने अर्थों में बरत रही है। इस प्रकार समझकर निसंदेह ऐसा मानने कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। जो पुरुष सब कर्म को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, वह पुरुष जल से कमल के पत्ते की भांति पाप में लिप्त नहीं होता। कर्म योगी ममत्व बुद्धि केवल इंद्रियां, मन, बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। कर्मयोगी कर्मों के फल का त्याग करके भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता है और सकाम पुरुष कामना की प्रेरणा से फल से आसक्त होकर बनता है। श्लोक सुनेंगे। सर्वकर्माणि मनसा संन्यासयते सुखम वंशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन् कार्याणः न कर्तव्यं न कर्माणि लोकस्य सृजयन्ति प्रभुः न कर्मफलसंयोगः स्वभावस्तु प्रवर्तते न दन्ते कास्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभो। अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुहन्ति जन्तवः ज्ञानेन तु तद्ज्ञानं येषां नास्ति तामनः तेषामदतीत्यवज्ञानः प्रकाशयन्ति तत्परम् तद्बुद्धिस्तात्मनः स्ताष्टिन्थस्तापरणायः गच्छन्त पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतः कल्मषः विद्याविनयसम्पन्नेन ब्राह्मणे गवि हस्तिने शुभे चैव सवपाके च पंडितः समदर्शिनः इहेव त्यजितः सर्गे येषां साम्ये स्थिते मनः निर्दोषे हि ब्रह्म तस्माद् ब्रह्माणि ते स्थितः न प्रहस्येत् प्रियं प्राप्य नोद्विजेत् प्रायः चाप्रियम् स्थिरे बुद्धिर्समूढो ब्रह्मविदः ब्राह्मणि स्थितः ब्रह्मस्पर्शः सक्तात्मः विन्दयात्मानि यत् सुखं सः ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमच्छमयश्नुते। अर्थ सुनेंगे। अंतःकरण जिसके वश में है, ऐसे सांख्य योग का आचरण करने वाले पुरुष ना करता हुआ और ना करवाता हुआ ही 9 द्वारों शरीरों घर में सब कर्मों को मन से त्याग कर आनंद पूर्वक सच्चिदानंद परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है। परमेश्वर मनुष्य के ना तो कर्तापन की, ना कर्मों की और ना कर्म फलों की संयोग की ही रचना करता है, किंतु स्वभाव ही बरतता रहता है। सर्वव्यापी परमेश्वर भी ना किसी के पाप कर्म को और ना किसी के शुभ कर्म को ही ग्रहण करता है, किंतु अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, उसी के सब अज्ञानी मनुष्य मोहित हो रहे हैं। परंतु जिनका वह ज्ञान परमात्मा के तत्व ज्ञान द्वारा नष्ट कर दिया गया है, उनका वह ज्ञान सूर्य के सदृश उस सच्चिदानंद परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। जिनका मन तद्रूप हो रहा है, जिनके बुद्धि तद्रूप हो रहे हैं और सच्चिदानंद परमात्मा में ही जिनका निरंतर एक ही भाव में स्थित है, ऐसे तत्परायण पुरुष ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर
अनुपरावृत्ति को अर्थात परम गति को प्राप्त होते हैं। वे ज्ञानी जन विद्या और विनय युक्त ब्राह्मण में तथा गौ, हाथी, कुत्ते और चंडाल से भी समदर्शी ही होते हैं। जिनका मन समभाव में स्थित है, जिनके द्वारा इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया है, क्योंकि सच्चिदाघन परमात्मा निर्दोष और सम है, इससे वे सच्चिदाघन परमात्मा में ही स्थित हैं। जो पुरुष प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित नहीं हो और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न न हो, वह स्थिर बुद्धि संशय रहित ब्रह्मवेता पुरुष सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा के एक ही भाव से नित्य स्थित है। बाहर के विषयों में आसक्ति रहित अंतःकरण साधक आत्मा में स्थित जो ध्यान जनित सात्विक आनंद है, उसका प्राप्त होता है। तदंतर वह सच्चिदाघन परब्रह्म परमात्मा के ध्यान रूप योग में अन्य भाव में स्थित पुरुष अक्षय आनंद का अनुभव करता है। अब संस्कृत श्लोक सुनेंगे। ये ही संस्पृशजा भोगः दुखो ये न एवते अघन्तवन्तः कौन्तेय नातेषु रमते बुद्धिः साक्नोति हेव या सोढु प्रकाश शरीर विमोक्षणतः काम क्रोधोद्भवं वेगं सा युक्तः सा सुखी नरः यो अंतः सुखो अंतरात्मा स्थान ज्योतिरेव यः सा योगी ब्रह्मणि निर्वाणः ब्रह्मभूतो आगच्छन्ति लभते ब्रह्मनिर्वाणमृस्य सः क्षणिकल्मषः छिन्नद्वैधा यतात्मानः सर्वभूतहिते रता कामक्रोधवियुक्तानां युक्तानां यतचेतसम् अभीतो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तन्ते विदितात्मनः स्पर्शत्वकृत्वा बहिर्ब्रह्मश्चक्षुत्यजैवन्तरो भुवो प्राणपाणो समो कृत्वा नासभ्यन्त्राचारिणो यतेन्द्रियायमनो बुद्धि मुनिमुच्छपरायणः विगते ते क्षय भय क्रोधो यः सदा मुक्त एव सा भोकान्तरं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरा सुहृद सर्वभूतानां ज्ञात्वा सह शान्तिमुच्यते। अर्थ सुनेंगे। जो ये इंद्रियां और विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग हैं, यद्यपि विषयी पुरुष के सुख रूप भासते हैं, तो दुखों के ही हेतु है और आदि अंत वाले अर्थात अनित्य है। इसलिए हे अर्जुन, बुद्धिमान विवेकी पुरुष उसमें नहीं रमता। जो साधक इस मनुष्य शरीर में शरीर का नाश होने के पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में सामर्थ हो जाता है, वही पुरुष योगी है और वही सुखी है। जो पुरुष अंतरात्मा में ही सुख वाला है, आत्मा में ही रमण करने वाला है तथा जो आत्मा ही में ही ज्ञान वाला है, वह सच्चिदाघन परब्रह्म परमात्मा के साथ एक ही भाव को प्राप्त सांख्य योगी शांत ब्रह्म को प्राप्त होता है, जिसके सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिनके सब संशय ज्ञान के द्वारा निवृत्त हो गए हैं, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत है और जिनका जीता हुआ मन निश्चल भाव से परमात्मा में स्थित है, वे ब्रह्मवेता पुरुष शांत ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। काम क्रोध से रहित जीते हुए चित्त वाले परब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए ज्ञानी पुरुषों के लिए सब ओर से शांत परब्रह्म परमात्मा ही परिपूर्ण है। बाहर के विषय भोगों को ना चिंतन करते हुए बाहर की निकलकर और नेत्रों के दृष्टि से भृगुटी के बीच में स्थित करके तथा नासिका में विचारने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके जिसकी इंद्रियां, मन और बुद्धि जीती हुई है, ऐसे जो मोक्ष परायण मुनि इच्छा
भय और क्रोध से रहित हो गए हैं, वह सदा मुक्त ही हैं। मेरा भक्त मुझको सब यज्ञ और तपों को भोगने वाले संपूर्ण लोकों में ईश्वर का भी ईश्वर तथा संपूर्ण भूत प्राणियों का सुहृद अर्थात सर्व स्वार्थ रहित दयालु और प्रेमी ऐसा तत्व से जानकर शांति को प्राप्त होता है। ओम तत्सदिति है श्रीमद्भागवत गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे कर्म संन्यास योगे नाम पंचमो अध्यायः।